डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 96। विधि को जब यह एहसास होता है कि रणविजय और रिद्धि दोनों ही उसे देख रहे हैं तो वह उन दोनों की तरफ देखने लगती है और तब जाकर उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है। वह तुरंत ही अपने चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी भरे एक्सप्रेशंस लेकर आती है और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलती है, आप लोग मुझे इस तरह से देखना बंद कीजिए। रणविजय, अपने ही तो मुझसे कहा था कि आपने मेरे बारे में सब कुछ पता लगवाया था और आपको पता चला है कि मेरी जो बहन है और साथ में बुआ जी और फूफा जी है वह बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो फिर मैं अपनी बहन को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? क्या आपने देखा नहीं कि वह आपको किस तरह से देख रही थी? इतना बोलने के साथ ही विधि तुरंत ही वहां से चली जाती है। रणविजय और रिद्धि वहीं पर खड़े हुए थे और उन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार विधि को हुआ क्या है। विधि सीधा किचन में जाती है और किचन में खड़े हुए सर्वेंट की तरफ देखने लगती है। जैसे ही सर्वेंट ये देखते हैं कि उनकी मैडम वहां पर आ गई है, वह तुरंत ही उसे खाने को प्रिपेयर करके ट्रॉली में तैयार कर देते हैं, जो कि थोड़ी देर पहले विधि ने ही तैयार किया था ओजस और उसके दोस्तों के लिए। विधि फिर खाना लेकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ओजस अपने रूम में था और वह पेंटिंग बना रहा था। आध्या, जो कि उसके बगल में बैठी हुई थी, वह मुस्कुराते हुए उसे पेंटिंग को देखते हैं और बोलती है, वो ओजस, तुमने तो इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतने अच्छे से पेंटिंग करना आता है। यह एप्पल तो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। ओजस, जो कि मुस्कुराते हुए आध्या की सारी बातें सुन रहा था, वह अचानक से आध्या की पूरी बात सुनकर हैरान हो जाता है और वह उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आध्या, ये क्या कह रही हो तुम? यह कोई एप्पल नहीं है, बल्कि मैं तो यह एक पेड़ बन रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी यह वाली बात सुनकर वेदांत, जो कि उसके बगल में बैठा हुआ था, वह ध्यान से ओजस की पेंटिंग को देखने लगता है और तुरंत ही बोलता है, पर ओजस, ये तो सच में ही एक एप्पल जैसा दिखाई दे रहा है, तो फिर यह एक ट्री कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। तभी ही रूम का दरवाजा खुलता है और विधि वहां पर खाना लेकर आ जाती है। हालांकि वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन वह अपने बेटे के सामने बिल्कुल भी अपना खराब मूड दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। ओजस, जो कि अभी वेदांत के सवाल का जवाब देने ही वाला था, वह जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनता है, तुरंत ही उसका ध्यान और बाकी के दोनों बच्चों का ध्यान भी उसी तरफ चला जाता है जहां पर विधि खड़ी हुई थी और साथ ही साथ ट्रॉली में बहुत सारे खाने की चीज़ रखी हुई थी, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उन सब बच्चों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। ओजस सबसे पहले रिएक्ट करता है और वह तुरंत ही अपनी मम्मी के पास चला जाता है और उनके पैरों को गले लगाते हुए बोलता है, वाओ मॉम, आपने कितना अच्छा खाना बनाया है, थैंक यू सो मच। उद्धरण चिन्ह। ओजस के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर विधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठाकर उसके गाल पर प्यार भरा किस करते हुए बोलती है, अब यह मेरे बेटे की फरमाइश थी तो फिर मुझे तो पूरी करनी ही थी ना। चलो अभी तुम लोग सबसे पहले खाना खा लो, वरना ठंड हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। विधि तुरंत ही खाने को वहां पर रखी हुई टेबल पर लगा देती है और वह बच्चे भी बहुत ज्यादा आज्ञाकारी थे। वह तीनों ही ओजस के बाथरूम में चले जाते हैं और हाथ धोकर वापस आते हैं। विधि उन सब को खाना परोसने के बाद इधर उधर देखते हैं तो उसकी नज़र ओजस के बनाई हुई पेंटिंग पर चली जाती है। विधि मुस्कुराते हुए उसे पेंटिंग की तरफ देखती है और बोलती है, वह बेटा, ये पेंटिंग कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और इसमें ये सेब भी बहुत अच्छे से बनाया गया है। ये सच में बहुत अच्छा है, किसने बनाया है ये? उद्धरण चिन्ह। आध्या, जो कि अभी अपना खाना खाने ही वाली थी, वह अपनी खाने को नीचे रखती है और फिर विधि की तरफ देखते हुए बोलती है ना आंटी, यह एप्पल जैसा ही दिख रहा है ना? जब मैंने कहा था कि यह एप्पल है तो ओजस ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था और यह कह रहा था कि यह एप्पल नहीं बल्कि एक ट्री है। उद्धरण चिन्ह। वही ओजस जब अपनी माँ के मुंह से यह बात सुनता है तो उसका चेहरा मुरझा जाता है और वह तुरंत ही बोलता है, मम्मी, अपने ही तो कहा था कि हम कुछ भी चीज़ की इमेजिनेशन कर सकते हैं, तो जब ट्री ग्रीन कलर का होता है तो यह वर्ल्ड में होता है ना। अगर हम इसे हमारी इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर रेड कलर का करना चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं? हमारी इमेजिनरी दुनिया में तो सब कुछ मुमकिन होता है ना।
उद्धरण चिन्ह। विधि जैसे ही ओजस की बात सुनती है तो वह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और बोलती है, हाँ बेटा, ये बात बिल्कुल सच है कि हमारी कल्पना की कोई भी सीमा नहीं होती है। हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है हम वह सारी चीज़ हमारी इस दुनिया में शामिल कर सकते हैं। और आपका ये पेड़ सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। उद्धरण चिन्ह। विधि की बात सुनकर ओजस खुश हो जाता है और आध्या को भी समझ में आ जाता है कि क्यों वजह से ट्री का कलर रेड किया हुआ था। आध्या वेदांत और ओजस विधि का बनाया हुआ खाना खाते हैं और सच में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और सब लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। जैसे सुनकर विधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसका जो आज दिन खराब हुआ था वह भी ठीक हो जाता है। 97। अभी रात के 10 बजे बज रहे थे और विधि इस वक्त मिरर के सामने खड़ी हुई थी और अपने आप को देख रही थी। उसे अपने चेहरे को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार उसे माया वह चेहरा याद आ रहा था जब माया ने उसे देखा था और उसने किस तरह से विधि और रणविजय को एक साथ देखते हुए मुंह बनाया था। जैसे ही विधि को ये सारी बातें याद आती है उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं। और ऐसा होता भी क्यों नहीं। तभी अचानक रूम का दरवाजा खुलता है और रणविजय, जिसे इस वक्त ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी और ऊपर उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, वह धीरे से चलता हुआ अंदर आता है और उसकी आंखें सीधा विधि के ऊपर जाकर ठहर जाती है। जब वह विधि की आंखों में भरे हुए आंसू को देखा है तो वह तुरंत ही उसके पास चला जाता है और उसके कंधे को पकड़कर उसे अपनी तरफ घूमता है और विधि के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ विधि, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? तुम मुझे बता सकती हो, बताओ क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। विधि को याद आता है कि किस तरह से माया ने जब रणविजय को देखा था तो वह उसके ऊपर पूरी तरह से फ्लैट हो गई थी। इस वक्त उसकी आंखें सिर्फ रणविजय के चेहरे पर घड़ी हुई थी। रणविजय इस वक्त सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा था। ये देखकर उसकी आंखों में जो आंसू भरे हुए थे वह एक के बाद एक बहने लगते हैं, जिसे देखकर रणविजय और भी ज़्यादा घबरा जाता है। विधि, बताओ कि आखिरकार बात क्या है? तुम रो क्यों रही हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर तुम लैंड नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं है, कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा है। मैं जानता हूं कि तुम्हें कोई भी अंग्रेज अपने आसपास पसंद नहीं है और इसलिए ही तुम चार्ल्स को भी अपने पास नहीं आने देती हो। कोई बात नहीं है, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो भी कोई बात नहीं है, वैसे भी तुम विधि नहीं हो। और मैंने पता लगाया था कि विधि को उसके दादाजी पसंद नहीं करते थे और ना ही विधि उन्हें पसंद करती थी, हालांकि यह सब उनकी बुआ फूफा जी की वजह से हुआ था। उद्धरण चिन्ह। अगर तुम सच में उन लोगों से मिलना नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है। तुम्हें कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अगर कोई काम नहीं करना है तो तुम्हें उसके लिए कोई भी मजबूर नहीं कर सकता है। मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उद्धरण चिन्ह। विधि रणविजय की बातें सुनकर और भी ज़्यादा रोने लगती है और वह एकदम से ही उससे कस के गले लगा लेती है। रणविजय जब ये देखा है तो वह भी उसे अपनी बाहों में समेट लेता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। अभी तक विधि ने उसे कुछ भी नहीं बताया था, जिसकी वजह से रणविजय और भी ज़्यादा बेचैन हो रहा था। तभी उसे विधि की रोती हुई आवाज़ सुनाई देती है, आपको भी मैं देखने में अच्छी नहीं लगती हूँ ना? मुझे पता है, जब हम पहली बार खरीदी करने के लिए बड़े मॉल में गए थे तो वहाँ पर भी सब लोग मुझे अजीब तरह से देख रहे थे। आप इतने ज़्यादा सुंदर हो और उतनी ही ज़्यादा मैं बदसूरत हूँ। मैं आपके साथ रहने के लायक नहीं हूँ, मैं आपके साथ खड़े रहने के भी लायक नहीं हूँ। और आप। उद्धरण चिन्ह। विधि और भी कुछ कहना चाहती थी कि तभी अचानक से रणविजय, जो कि उसकी बातें सुनकर गुस्से में आ गया था, वह एकदम से भी उसे अपने आप से अलग करता है और उसकी आंखों में गुस्से से देखने लगता है। विधि पहली बार रणविजय को इस तरह से गुस्से में देख रही थी, खास करके उसके ऊपर। तभी उसे रणविजय की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई देती, विधि, मैं तुमसे पहले अभी यह बात कह चुका हूँ और अब एक बार फिर से कह रहा हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मुझे बाहरी दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लेकिन एक बात याद रखो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारी बॉडी से प्यार नहीं है बल्कि तुमसे प्यार है, और यह बात तुम जितनी जल्दी समझ लगी उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और अगर तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। वैसे भी मैं देख रहा हूँ जब से माया यहाँ से गई है तब से तुमने मुझसे एक बार भी बात नहीं की है। क्या चल रहा है आखिरकार तुम्हारे दिमाग में?
उद्धरण चिन्ह। विधि रणविजय की बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे रणविजय के सवालों का क्या जवाब देना चाहिए। वह किसी स्टैचू की तरह इस वक्त उसके सामने खड़ी हुई थी, जिसे देखकर रणविजय को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने हाथ को विधि के कंधे से हटा लेता है और 2 कदम पीछे लेकर वहां से जाने लगता है। एपिसोड 98। विधि जैसे ही यह महसूस करती है कि रणविजय वहां से जा रहा है तो वह एकदम से ही अपनी गर्दन उठाकर देखती है तो रणविजय इस वक्त रूम के दरवाजे के पास पहुंचने वाला था, जिसे देखकर विधि भागते हुए उसके पास जाती है और उसे पीछे से गले लगा लेती है। विधि के गम आंसू इस वक्त रणविजय की शर्ट को भिगो रहे थे। रणविजय का दिल एकदम से ही नर्म हो जाता है और वह पीछे पलटकर विधि को गले लगते ही वाला होता है कि तभी उसे विधि की बात सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह हैरान रह जाता है। मैंने वह सब कुछ सुना है, मुझे वह सब कुछ सुनाई दिया था जो कि माया अपने मन में बोल रही थी। यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे इरादे से नहीं आए हैं। वह यहाँ पर रहकर आपको अपने जाल में फंसना चाहती थी। वह आपको अपनी तरफ करना चाहती थी क्योंकि उसे लगता है कि वह बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मैं। उद्धरण चिन्ह। रणविजय जैसे ही विधि की यह बात सुनता है वह हैरान हो जाता है, और ऐसा होना भी क्यों नहीं। किसी की माँ की बातें जान लेना कोई छोटी बात नहीं थी। वह तुरंत ही पलटकर विधि की तरफ देखा है। विधि के चेहरे पर आंसू के निशान बने हुए थे और उसने अपने चेहरे को नीचे किया हुआ था। रणविजय विधि को बिल्कुल भी ऐसे देखने नहीं चाहता था। वह तुरंत ही उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए बोलता है, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। कोई भी लड़की क्यों ना हो वह कभी भी मुझे तुमसे नहीं छीन सकती है, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ ना कि तुम्हारे शरीर से। कोई कुछ भी क्यों न कर ले मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम लंदन जाना चाहती हो या फिर यहीं पर रहना चाहती हो? जो तुम कहोगी वही होगा। रणविजय की बातें सुनकर विधि धीरे से अपने चेहरे को उसके सीने से बाहर निकलते और उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, ये शरीर पुरानी विधि का है और उसके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है मैं उसका इंसाफ करना चाहती हूँ। जो कुछ भी विधि के साथ गलत हुआ था उसे सबके पीछे ये लोग जिम्मेदार थे और इन्हें उनकी गलतियों की सजा तो मिलनी ही चाहिए। मैं लंदन जाना चाहती हूँ और मैं अकेले ही जाना चाहती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं चार्ल्स को अपने साथ लेकर जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। पहले अगर विधि यह बात बोलते कि वह अकेले वहां से जाना चाहती है तो रणविजय बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानता, लेकिन इस वक्त बात पूरी तरह से अलग थी क्योंकि रणविजय को विधि की शक्तियों के बारे में अच्छे से पता चल चुका था और उसकी ताकत का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। रणविजय धीरे से उसकी तरफ देखा है और फिर प्यार से मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, तो फिर मैं कल ही तुम्हें लंदन छोड़ने के लिए चलता हूँ। तुम यहाँ से अकेली नहीं जाओगी। क्या तुम ओजस उसको अपने साथ लेकर जाना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। ओजस के बारे में सुनते ही विधि की आंखों में ओजस का वह मासूम सा चेहरा दिखाई देने लगता है, जब वह मम्मी मम्मी कहकर उसके पीछे आता था और उसकी तारीफ करता था। ये याद करके विधि के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह रणविजय की तरफ देखते हुए बोलती है, नहीं, मैं उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि वह मुझे बहुत याद करेगा, लेकिन लंदन में क्या खतरे होंगे और फ़ोन कैसा इंसान होगा मुझे कुछ भी नहीं पता है। माया ने जिस तरह से बात की थी उसे भी सुनकर यह बात पक्की हो गई है कि विधि के जो दादाजी थे वह उसे पसंद करते भी थे या नहीं ये भी नहीं पता है। उसके फूफा जी और उसकी बुआ जी भी उसके खिलाफ है। ऐसे में मैं उसे जगह पर ओजस को नहीं लेकर जा सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। मैं अपने आप को तो किसी भी तरह से बचा सकती हूँ, लेकिन क्या होगा अगर उन्होंने ओजस को अपना निशाना बना लिया तो? वह यहाँ पर रहेगा तो मुझे चिंता नहीं रहेगी। उद्धरण चिन्ह। रणविजय जैसे ही विधि की बातें सुनता है उसे भी यह सही लगता है, क्योंकि कोई भी इंसान कितना ही ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, अगर मुसीबत आती है तो पहले उसे मुसीबत से निपटना पड़ता है, उसके बाद ही वह अपने चाहने वालों की रक्षा कर सकता है। रणविजय यह बात बहुत अच्छे से जानता था। विधि की तरफ देखा है जिसका चेहरा अभी भी आंसुओं से भरा हुआ था, और उसका चेहरा इस तरह से आंसुओं से भरा हुआ देखकर रणविजय धीरे से अपने हाथ को ऊपर उठना है, उसके गाल पर रखकर उसके चेहरे को अच्छे से साफ करते हुए प्यार से उसके माथे पर किस करता है और बोलता है, ठीक है, तो फिर अभी तुम्हें आराम करना चाहिए, वैसे भी कल सुबह ही हमें निकलना होगा। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर रणविजय तुरंत की विधि को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बिस्तर की तरफ लेकर जाने लगता है। विधि भी तुरंत ही अपनी बाहों के हर को रणविजय के गले में डाल देती है।
रणविजय आराम से उसे बिस्तर पर लिटा देता है और फिर वहां से जाने लगता है कि तभी विधि रणविजय का हाथ पकड़ लेती है। रणविजय जोशी वहां से जाने वाला होता है। वह मुड़कर विधि की तरफ देखा है। विधि उसकी ही तरफ देख रही थी, जिसे देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह धीरे से बिस्तर पर आ जाता है। विधि भी ऊपर उठती है, उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है, जिसे महसूस करके विधि की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है और उसके हाथ अपने आप ही रणविजय से बालों में चले जाते हैं। किरण विजय धीरे धीरे करके विधि के ऊपर पूरी तरह से आ जाता है। एपिसोड 99। नेक्स्ट मॉर्निंग। रणविजय, विधि और ओजस तीनों ही कार में बैठे हुए थे। सबसे ज्यादा अगर कोई खुश था तो वह ओजस था, क्योंकि यह पहली बार था जब ओजस अपने माँ बाप के साथ किसी ट्रिप पर जा रहा था, और वह भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि इंडिया से बाहर, लंदन। वह इस वक्त विधि की गोद में बैठा हुआ था और वह मुस्कुराते हुए विधि की तरफ देखा है और बोलता है, मम्मी, लंदन जाने के बाद हम बहुत सारे मजे करेंगे, ठीक है? ये पहली बार है जब मैं इंडिया के बाहर जा रहा हूँ, वरना तो डैडी मुझे स्टेट के बाहर भी नहीं लेकर जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। रणविजय, जो कि उसके बगल में बैठा हुआ लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, वह जब ओजस की बातें सुनता है तो वह घर कर उसकी तरफ देखने लगता है। जब से विधि उसकी जिंदगी में आई थी तब से ओजस तो पूरी तरह से विधि के फेवर में ही हो गया था। रणविजय तुरंत ही मुंह बनाकर बोलता है, ओजस, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? आपको पता है ना कि डैडी कितने ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी हर वीकेंड में आपको कहीं ना कहीं घुमाने लेकर जाता हूँ। आपको नहीं लगता है कि आपको इस तरह से मम्मी के सामने ये सब नहीं बोलना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। अपने पापा की बात सुनकर ओजस का मुंह बन जाता है और वह मुंह बनाते हुए ही बोलता है, हाँ, मुझे पता है कि आप हर वीकेंड मुझे घुमाने लेकर जाते हो और साथ में रोहन चाचू को भी लेकर जाते थे, और जैसे ही किसी का कॉल आ जाता था आप तुरंत ही वहां से निकल जाते थे और रोहन चाचू को मेरे साथ छोड़कर चले जाते थे। जब हम कहीं पर फन करने के लिए जाते हैं तो हमारे साथ हमारी फैमिली मेंबर्स मौजूद होनी चाहिए, हमारे फ्रेंड्स मौजूद होने चाहिए, तब जाकर हमें मजा आता है। और रोहन चाचू, वह तो एक नंबर के खड़ूस हैं, उन्हें तो बस अपना काम ही प्यार होता था। उद्धरण चिन्ह। रणविजय भी यह बात बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए बेचारा आप कुछ नहीं कहता है और चुपचाप से अपना काम करने लगता है। वही विधि रणविजय और उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। रोड पर बहुत सारी गाड़ियां एक साथ चल रही थी। नज़ारा देखने में काफी ज्यादा शानदार था। थोड़ी ही देर में एक के बाद एक काली कलर की गाड़ियां जाकर एयरपोर्ट पर रुकती है। रणविजय के पास पहले से ही अपना एक प्राइवेट जेट था, इसलिए उसे कहीं पर भी रखकर किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि रोहन ने पहले ही सब कुछ अरेंज कर दिया था। विधि, जो कि दूसरी बार घर से बाहर निकली थी, वह जब इस तरह से लोगों से भरे हुए नज़ारे को देखते हैं तो हैरान हो जाती है, और उससे भी ज़्यादा हैरान हो इस बात को देखकर थी कि एयरपोर्ट कितना ज़्यादा शानदार था और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद थे जो कि इंडियन नहीं थे। जाहिर सी बात थी कि विधि ओजस से इन सब के बारे में बात नहीं कर सकती थी, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे अभी भी इन सब चीज़ों की आदत नहीं हुई थी। जब वह लोग सिक्योरिटी गेट से बाहर निकल रहे थे तब रणविजय धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर विधि मुस्कुराती है और फिर दोनों ही वहां से चले जाते हैं। वहां पर रणविजय के आदमी पहले से ही मौजूद थे और वहां पर अलग ही एक प्राइवेट जेट खड़ा किया हुआ था। प्राइवेट जेट पर जाने के लिए वहां पर पहले से ही गाड़ियां मौजूद थी। विधि, रणविजय और ओजस उसे गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। हवाई जहाज को तो विधि अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी, क्योंकि यह तो उसने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है जो कि हवा में उड़कर हमें 7 समंदर पार लेकर जा सकती है। थोड़ी ही देर में विधि, रणविजय और ओजस प्राइवेट जेट में मौजूद थे। वहां पर सेट नहीं थी बल्कि सोफा लगे हुए थे और साथ में हर एक सुविधा वहां पर मौजूद थी, जो कि एक 5 स्टार स्वीट में हो सकती है। देखकर कोई भी यह नहीं बता सकता था कि वह कोई एयरप्लेन है। ओजस अपनी मम्मी पापा की तरफ देखते हुए बोलता है, मम्मी, मैं वहां पर वीडियो गेम खेलने के लिए जा रहा हूं, अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। जहां ओजस की बात सुनकर विधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वहीं रणविजय का मुंह बन जाता है और वह तुरंत ही बोलता है, ओजस, मैं भी यहाँ पर आपके साथ जा रहा हूँ, और अगर आपकी मम्मी को कोई भी काम होगा या कोई भी ज़रूरत होगी तो वह मुझे बता सकती है, मैं उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। आपको आपकी मम्मी की इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाकर अपना वीडियो गेम खेलें। उद्धरण चिन्ह। ओजस चिढ़ाते हुए अपने पापा की तरफ देखा है और बोलता है, इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर काम नहीं करने वाले हैं?
तो फिर आप अपना लैपटॉप यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 100। इतना भूलकर वह तुरंत ही वहां से भाग जाता है। रणविजय बिल्कुल भी हो जाए उसको अपने साथ लेकर नहीं आना चाहता था, क्योंकि वह चाहता था कि वह विधि के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। क्योंकि फिर बहुत दिनों बाद विधि और रणविजय एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे, लेकिन ओजस था कि वह मन ही नहीं रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी रणविजय को ओजस को अपने साथ यहाँ पर लेकर आना पड़ा था। उसके जाने के बाद रणविजय मुड़कर विधि की तरफ देखा है। विधि जब ये देखी है कि रणविजय उसे ही देख रहा है तो वह तुरंत ही अपनी जो बत्तीसी निकाल रही थी उसे छुपा लेती है। लेकिन रणविजय ने उसे पहले ही देख लिया था। उसे इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर रणविजय के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह तुरंत ही उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच। उद्धरण चिन्ह। विधि जैसे ही रणविजय के मुंह से थैंक यू सुनती है वह हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार रणविजय उसे इस तरह से थैंक यू क्यों बोल रहा है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर विजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अपने एक हाथ को आगे बढ़कर उसके गाल पर रखता है और अपने अंगूठे से उसके गाल को सहलाते हुए प्यार से बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है ओजस। भले ही मेरे सामने ये कभी दिखता नहीं था कि उसे तुम्हारे प्यार की जरूरत है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर मुझे हमेशा से ही यह बात पता चल जाती थी। मैं हमेशा से ही उसको एक माँ का प्यार देने की कोशिश करता था, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करूं मैं हमेशा फेल ही रहा हूं। एक माँ का प्यार सिर्फ एक माँ ही दे सकती है। थैंक यू सो मच। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए रणविजय काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा था। वही रणविजय की ऐसी बातें सुनकर विधि के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह एक बार फिर से पीछे मुड़कर ओजस की तरफ देखती है, जो कि बहुत ज्यादा प्यार और क्यूट दिखाई दे रहा था। इस वक्त उसका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ अपने गेम पर लगा हुआ था, जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा चार्मिंग दिखाई दे रहा था। ये देखकर विधि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलती है, जब ओजस को मैंने पहली बार देखा था और उसके मुंह से जब मैं पहली बार अपने लिए माँ शब्द सुना था, तब से ही मैंने उसे अपना बेटा मान लिया था। आपको अपना बनाने से पहले कि मैं उसे अपना बेटा मान लिया था। शुक्रिया अदा तो मुझे आपका करना चाहिए, आपकी वजह से ही मुझे इतनी अच्छी फैमिली में भी है और इतना प्यार करने वाला बेटा मिला है। थैंक यू सो मच। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर विधि रणविजय को हाथ को पकड़ लेती है। रणवीर चक्र विधि दोनों ही एक बड़े से सोफे पर बैठे हुए थे। वहां पर जो एक एयर होस्टेस थी वह उन दोनों को देख रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार रणविजय को इस लड़की में ऐसा क्या दिखाई दिया है कि वह उसे अपने साथ यहाँ पर लेकर आ गया था, वह भी अपने बेटे के साथ। एक्चुअली बात ऐसी थी कि रणविजय कई बार अपने प्राइवेट जेट से मीटिंग अटेंड करने के लिए देश विदेश जाता रहता था और वह एयर होस्टेस इस बात का हमेशा ही ध्यान रखते थे कि जब भी रणवीर है यहाँ पर आए तो वह उसे इम्प्रेस कर सके, लेकिन उसे कभी भी रणविजय जाने कोई भी अटेंशन नहीं दी थी, या फिर यह कह सकते हैं कि रणविजय का उसके ऊपर कभी कोई ध्यान ही नहीं गया था। आज जब रणविजय एक बार फिर से लंदन जाने वाला था तो एयर होस्टेस जिसका नाम मीना था वह अच्छी से तैयार होकर आई थी कि एक बार फिर से वह रणविजय को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर सके। लेकिन जब उसने देखा कि रणविजय इस वक्त अकेला नहीं आया है बल्कि उसके साथ उसका बेटा भी आया है और साथ में एक और लड़की भी है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि मैसेज रणविजय रावत है। ये देखकर कि रणविजय उसे बदसूरत लड़की के साथ किस तरह से पेश आ रहा है, मीना को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वह तुरंत ही प्राइवेट जेट में बने हुए किचन की तरफ चली जाती है। रावत मैंशन के बाहर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर 4 से 5 गाड़ियां खड़ी हुई थी, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा महंगी और लग्जरियस दिखाई दे रही थी। उसी गाड़ी में से एक इंसान बाहर निकलता है और फिर रावत मैंशन के सिक्योरिटी गार्ड से कुछ बात करने के बाद वह वापस से आ जाता है और वहां पर खड़ी हुई एक लग्जरियस गाड़ी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। गाड़ी का दरवाज़ा नीचे होता है तो वहां पर उसे एक हैंडसम लड़के का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं थे और उसने इस वक्त एक काले कलर का चश्मा अपनी आंखों पर लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस दिखाई दे रहा था। वह लड़का जो कि अभी थोड़ी देर पहले रावत मैंशन की सिक्योरिटी गार्ड से बात करके आया था, वह तुरंत ही अपना सर झुकाकर उसे इज्जत देता है और फिर बोलता है, सर मैडम यहाँ पर मौजूद नहीं है, वह आज ही कहीं जाने के लिए निकल गई है और कहाँ पर गई है इसके बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं है। आप बस मुझे 2 घंटे का समय दीजिए, मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर आपको दे देता हूँ।
उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वह लड़का अपने सर को एक बार फिर से नीचे झुका लेता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं उसका बॉस उस पर गुस्सा ना करने लगी। लेकिन तभी वह लड़का जो कि गाड़ी में बैठा हुआ था, उसे सामने से आई हुई एक लड़की दिखाई देती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।